कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर। नई सरकार में कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनों को वर्तमान में 50% डीए डीआर का लाभ मिल रहा है और इसी के हिसाब से सैलरी और पेंशन खाते में आ रही है। डीए के 50% तक पहुंचने के बाद भत्तों और ग्रेजुटी में भी इजाफा हुआ है। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी की लिमिट 20 से 25% होने के बाद 20 लाख से 25 लाख रुपए की कर दी गई है। संभावना है कि नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनों को 2 और गुड न्यूज मिल सकती हैं। जुलाई से फिर बढ़ सकता है 4% डीए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी जुलाई में डीए को संशोधित किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 आंकों पर निर्भर करता है। जनवरी में 4% डीए बढ़ा और अब अगला डीए जुलाई 2024 में तय होगा, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि डीए बढ़ेगा या नहीं। हालांकि जनवरी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो डीए के नंबर 138.9 अंक और डीए का स्कोर 50.84% पहुँच चुका है। अगर डीए का स्कोर जून तक 53 से पार पहुँचता है तो 3 से 4% डीए का बढ़ना तय है, यानी डीए 50 से बढ़कर 53 या 54% हो जाएगा, जिसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? श्रम मंत्रालय द्वारा अब तक फरवरी, मार्च, अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी न करने और केंद्र सरकार के नियम के तहत डीए 50% होने पर शून्य होने की चर्चा के बीच अब 8वें वेतन आयोग की मांग उठने लगी है। हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। वहीं अब स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भी नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। चूँकि अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी। अगर 10 साल के पैटर्न के आधार पर सरकार इस मांग को मानती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.57 से बढ़कर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 हो सकता है। हालांकि सरकार कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं है।